प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स रा दूजा संस्करण रो कीना उद्घाटन कया। विंटर गेम्स रो आयोजन जम्मू कश्मीर ने बड़ो स्पोर्ट्स हब बनावा की दिशा में अहम कदम। केरल और महाराष्ट्र सु राजस्थान आवाला यात्रियों खातर RT-PCR टेस्ट री नेगेटिव रिपोर्ट लियाणो वेलो जरूरी। राज्य में मार्च रा पहला सप्ताह सु फेरू सरू वेलो जागरूकता अभियान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में एक बार फेरू वही बढ़ोतरी। काल संक्रमण रा 128 नवा मामला आया सामे। कोरोना सु बचाव खातर प्रदेश में चलायो जारियो है टीकाकरण अभियान। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने आज 2 बरस हुआ पूरा। पुलवामा हमला रे पाछे वायुसेना 26 फरवरी 2019 ने करी ही एयर स्ट्राइक। और जैसलमेर में चाल रिया मरू महोत्सव रे तीजे दिन आयोजित करिया जा रहा है रंगारंग कार्यक्रम। ऊंटा रा श्रृंगार और करतबा रे साथे कई प्रतियोगिताओं रो आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्तीय सेवावारा संबंध में बजट घोषणाओं पर राखी गई वेबिनार ने संबोधित करया। इन दौरान वे कहा कि इन बजट में देश रा वित्तीय खेतर खातर घना महत्व जोगा कदम उठाए गया है। इस तहत में निजी खेतर ने पहले बजाय और मजबूत बनावाला, साथ ही निजी और सरकारी खेतर मिलर देश सारू काम करेला। फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हर पहलू को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप इस बजट में हमने प्रस्तुत किया है। पब्लिक सेक्टर से जुड़े संस्थानों को हम ताकतवर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का विस्तार कैसे करेंगे, इसकी भी एक झलक इस बजट में आप देखते हैं। अब बजट के बाद ये संवाद इसलिए अहम है क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को ही मिलकर इन सारी बातों को आगे ले जाना है। सामान्य परिवारों की कमाई की सुरक्षा, गरीब तक सरकारी लाभ की प्रभावी और लीकेज फ्री डिलीवरी, देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश को प्रोत्साहन, ये सारी बातें हमारी प्राथमिकता है। बीते सालों में जितने भी रिफॉर्म्स हर सेक्टर में किए गए हैं, ये सारे लक्ष्य उनमें रिफ्लेक्ट होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सबसे बड़ा डिजिटल इंक्लूजन हो, डायरेक्ट बेनिफिट का इतना बड़ा मैकेनिज्म हो या फिर छोटे बैंकों का मर्जर, कोशिश सिर्फ यही है कि भारत का फाइनेंशियल सेक्टर सुदृढ़ हो, वाइब्रेंट हो, प्रोएक्टिव हो। केरल और महाराष्ट्र सु राजस्थान आबावाला यात्रियों खातर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाणो जरूरी वेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 संक्रमण री स्थिति री समीक्षा करता हुआ यह निर्देश दिया। साथ ही रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा माथे अशा यात्रियों की स्क्रीनिंग करवारा भी आदेश दिया है। वह कहा कि लारला कुछ एक दिनासु केरल और महाराष्ट्र समेत दूसरा राज्य में संक्रमण रा मामला तेजी से बढ़िया है। इन वास्ते प्रदेश में सतर्कता जरूरी है। इन्हें देखता थका राज्य में मार्च रा पहला सप्ताह सु जागरूकता अभियान फेरू चलायो जावेलो। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में एक बार फेरू बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान राज्य में 128 नवा संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 29 और उदयपुर में
15 रोगी पाया गया है। इसके अलावा जोधपुर में 13 और डूंगरपुर में 11 मामला सामने आया है। वटेही दूजा जिला में 10 सु कम संक्रमित मिला है। वटेही 10 जिला में संक्रमण रो कोई भी नवा मामला सामने नहीं आया है। इन बीच काल 124 मरीज संक्रमण मुक्त हुआ है। कोरोना से बचाव खातर प्रदेश में टीकाकरण अभियान चलायो जा रही है। इसके तहत पहली डोज में 7,97,132 और दूसरी डोज में 15,02,132 लोगों ने टीको लगायो जा चुको है। सबसे ज़्यादा दौसा में 84% टीकाकरण करियो जा चुको है। वटेही कोटा में 81.6%, अलवर में 81% और जयपुर में 46.2% टीकाकरण वह चुको है। छब्बीस फरवरी 2019 ने भी बालाकोट एयर स्ट्राइक ने आज 2 साल पूरा हो गया है। पुलवामा हमला रे पाछे वायुसेना एयर स्ट्राइक करी ही। स्ट्राइक में मिराज 2000 विमान शामिल हुआ। भारतीय सेनारी कोणार्क कोर आज आपरो 34वां स्थापना दिवस मनायो। यो दिन सम्मान, वीरता और बलिदान री गाथा माथे आधारित है। चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय बारे कोर मेजर जनरल अमित लूंबा जोधपुर सैन्य स्टेशन माथे कोणार्क वार मेमोरियल पर माल्यार्पण कर्या। इन दिन उन शहीदा ने याद करियो जावे है जो न्यारी न्यारी लड़ाइयां माए देश री हिफाजत खातर आपरा प्राणारो बलिदान दे दिया। जैसलमेर में चाल रिया मरु महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रम और प्रतियोगिता राखी जा रही है। ये कड़ी में आज डे डांसर मैदान में ऊँटा श्रृंगार और करतबार साथ ही न्यारी न्यारी प्रतियोगिताओं रो आयोजन करियो गयो। इस दौरान शिक्षा और पर्यटन मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद कलाकारा री हौसला अफजाई करिया। इन मौके शिक्षा मंत्री डोटासरा कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री कानीसू पेश किया गया बजट में जैसलमेर जिला खातर कई घोषणा करी गई हैं। पूरे देश और दुनिया के लोग राजस्थान में आए, जिससे हमारा लोगों को रोजगार मिले, राजस्थान की प्रतिष्ठा देश और दुनिया में स्थापित हो और ज्यादा उसमें बढ़ोतरी हो। 300 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, और जैसलमेर में ढोलामारी टूरिज्म कॉम्प्लेक्स 3500 बीघा में किए जाने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में की है। धार्मिक पर्यटन सर्किट के डेवलप करने की बात कही है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख सभी धर्म के संप्रदाय के लोगों को जोड़ते हुए बजट घोषणा की गई है। राजस्थान उत्सव, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति ये पूरी देश और दुनिया में मानी जाती है। यहाँ एक विराम, जल्द लौटते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी, हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। बांसवाड़ा जिलारा हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में कालसू वेद विद्यालय की कक्षा शुरू होगी है। इस दौरान संस्कृत शिक्षण, योग, ज्योतिष समेत वास्तुरा 272 पंजीकृत प्रतिभागी मौजूद रहा। इन मौके GGTU का कुलपति प्रोफेसर इंद्रवर्धन त्रिवेदी कहा कि वेद विद्यालय सु सनातन वैदिक संस्कृति रा जीवन मूल्यारो प्रसार होवेलो। धियो
आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग, छात्र, युवा, लड़कियां, जनजाति से सभी वर्गों के छात्र यहाँ मौजूद थे और यही हमारा लक्ष्य था। तो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमको आज इसको वास्तविक धरातल पर ले आए। इस वागड़ क्षेत्र में वेदों को ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है, जिसका लाभ हम भी ले रहे हैं, जिससे कि जो यहाँ के लोग हैं, जो जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, उनको अच्छा ज्ञान मिले। इसलिए बहुत अच्छी पहल है और हम इसका आगे भी लोगों को लाभ मिलता रहे, इसके लिए भी प्रयास यूनिवर्सिटी कर रही है। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय वेद विद्यापीठस्य तत्वावधाने आयोजितः अद्य पंच संस्कृत शिक्षण पाठ्यक्रमः अद्य प्रारभ्यते। हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालयः एतद् अवसरे अहं सर्वेषां स्वागतं व्याहरयामि। દેશમાં વોકલ ફોર લોકલને બઢાવો દેવા ખાતર આપરી તરારા પહેલો રાષ્ટ્રીય ખિલોના મેળો 27 ફરવરી સુ વર્ચ્યુઅલ તરીકા સુ રાખ્યો જાવેલો। 2 માર્ચ તાईं ચાલવાવાળા એને મેળાને જરીએ શહેરાને સાથે ही ગામરા ખિલોના નિર્માતાને આપરા ઉત્પાદને રાષ્ટ્રીય સ્તર માથે પ્રદર્શિત કરવા ખાતર બડો મંચ મિલેલો। ई मेला में जयपुर कोटपुतलीरा कारीगर भी भाग ले रहा है। कारीगरानो कहनो है कि केंद्र सरकार री ई पहल सु कठपुतली कला ने नवो जीवन मिलेलो। हमारे लिए इतनी सहायता मदद करी कठपुतली वाले के लिए कि आज तक कोई ध्यान नहीं दिया था, पर मोदी सरकार जी की तरफ से हमारी तरफ बहुत ध्यान दिए है वो। और इस टेर फेयर के अंदर हमारे को बहुत सीखने को मिला है और हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जो हमें टॉय फेयर बनाने को मिला ना, उसमें बहुत ऐसे खुशी हुई है और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी का, जो हमें देश विदेश हमारा जो मेला लगने का हमें मौका मिला और जो हम बता रहे हमारी कला को आगे बढ़ाने का हमें मौका मिला और हम लेडीज़ों को भी ये चांस मिला कि हम भी आगे बढ़ सकती हैं। मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से आगे जाने का मौका मिल रहा है मेले के अंदर। जो हमें मेले में भाग मिलेगा लेडीज़ों को, तो हम मोदी जी का बहुत आभारी करना चाहते हैं हम, और हमें काम मिल रहा है लेडीज़ों को, हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा ये टॉय फेयर का जो काम है ये हमारे को मिला है, इसमें हमें बहुत खुशी मिली और हम चाहते हैं इनसे आगे बढ़े और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इन मेलों का काम करने का मौका मिला और दिल्ली में जाने का मौका मिला। जो काम हमारा ये टॉय फेयर का, ये हमें बहुत खुशी हुई और ये हमारी सदियों का ही काम है कठपुतली कॉलोनी का। देश में कालसू शुरू हो रहा टॉय फेयर में अब जोधपुर में रहवाली पाक विस्थापित महिलाओं भी आपरा कौशल रो प्रदर्शन करेली। इस दौरान वह वणाकानी सु बनाएगी गुड़िया ने ई फेयर में प्रदर्शित करो जावेलो। जोधपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कानी सु इन महिलाओं ने नवा प्रोडक्ट बनावा खातर प्रशिक्षण दियो जा रही है। ये टॉय फेयर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाने वाला है और वो तो दिल्ली से होगा, लेकिन ये जो पाकिस्तानी माइग्रेंट्स हैं, जो हिंदू माइग्रेंट्स आए हैं पाकिस्तान से और स्पेशली वुमेन, तो उनके लिए हम ये अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो अच्छा काम करते हैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह का, तो उसी में उनका जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसमें हम डिज़ाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं। उनको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन करके वो प्रोडक्ट को वैल्यू कैसे बढ़ाए और मार्केट में उसका ना सेल हो या कस्टमर्स को अच्छा लगे, तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स हम उनको बता रहे हैं बनाने के लिए, ऐसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रदेश में बढ़ रही साइबर अपराध री घटनाओं ने रोकवा खातर गुरुवार ने साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा विषय माथे वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण री निदेशक अर्चना मिश्रा बताया कि ई प्रशिक्षण रे तहत प्रदेश रा सगला जिला मुख्यालय माथे अधिवक्ता ने प्रशिक्षण दियो गयो। देखिए, साइबर क्राइम्स जो है, इसके जो अपराध हैं, इन पे उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।
तो इसको देखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 2 स्लॉट्स में इस प्रोग्राम को किया। एक तो 12 फरवरी को था और एक 26 फरवरी को ये प्रोग्राम था। इसमें सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में से 50-50 अधिवक्ताओं को शामिल किया गया और इनको साइबर जो सिक्योरिटी और सुरक्षा और ये क्राइम्स के संबंध में संपूर्ण जानकारियाँ दी गई। जागरूक राष्ट्र समिति कानीसू देश में बढ़ता भ्रष्टाचार ने रोकवा खातर राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान चलायो जावेलो। सोडालारा एक होटल में प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका समिति संयोजक रणवीर सिंह गुड़ा बताया कि यह अभियान तहत भ्रष्ट अधिकारियां और सरकारी महकमारों समिति अभियान चलार घेराव करेली। अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे वो अधिकारी बहाल हो गए और उसके बाद में वो लोग सारे के सारे लोग अपॉइंट हो गए, प्रमोट होकर के अपॉइंट हो गए। उन तमाम अधिकारियों की हम लिस्ट बना रहे हैं और हमने आरटीआई लगाई है। उसके अंदर सरकार ने किन किन बड़े अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति जो नहीं दी है उन तमाम अधिकारियों को लिस्टेड करके और उनका हम घेराव करेंगे। हम राज्यपाल के पास, लोकायुक्त के पास और जनता को जागरूक करके, जनता को यूनाइट करके निश्चित रूप से जो भ्रष्ट नेता है उनका भी हम घेराव करेंगे और उसके अल्टीमेटली हम सरकार का भी घेराव करेंगे। सरकार के सामने हम जाकर के और इस बात को बोलेंगे। एक और विराम के लिए रुकते हैं, लौटते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी, हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। भरतपुर बाल संप्रेषण गृहसू लारला दिना लोहारा जाल ने तोड़र भाग्या बाल अपचारिया ने लेर राज्य बाल आयोग गंभीरता दिखाता थका घटनारी जांच रा आदेश दिया है। ई बाबत आयोग री सदस्य वंदना व्यास, नसरत नकवी और विजेंद्र सिंह बाल संप्रेषण गृह रो दौरो कर कर्मचारियां और अधिकारियों सु घटनारी जानकारी ली। ई दौरान वह बच्चा सु भी पूछताछ करी, जिनमाए बच्चा अधिकारियां और कर्मचारियां कानी सु दुर्व्यवहार करबारी बात कही। बाल आयोग के संज्ञान में भी ये मामला आया है। भरतपुर के बाल संप्रेषण गृह से बच्चे निकले हैं, 6 बच्चे, और उसके लिए अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसके अनुरूप हम लोग यहाँ पर आए हैं और अभी हम लोग देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे क्या कमियाँ पाई गई या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चे गए हैं। चूरू यातायात पुलिस कानीसू नवाचार करता हुआ हेलमेट लगाया हुआ मोटरसाइकिल और चौपहिया वाहनामाए सीट बेल्ट लगाया हुआ चालका ने गुलाब देर सम्मानित करो गयो। इस दौरान जो हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाया हा वाने यातायात नियमारा बारा माए जानकारी दी गई। यातायात पुलिसरा एएसआई हनुमंत सिंह बताया कि इनरो मकसद वाहन चालका माए यातायात नियमा सारू जागरूकता लाणो है। हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट लगाना, तेज स्पीड से नहीं चलाना, इसके बारे में समझाइश की जा रही है और बाद में नहीं कार्रवाई करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये चूरू ट्रैफिक पुलिस का बहुत ही अच्छा नवाचार है। इससे लोगों की जान बचने में बहुत सहायता हो रही है। इस तरह का प्रयास आम जनता को जागरूक करने में बहुत ही सहायक रहेगा। जोधपुर केंद्रीय कारागार में चलाया गया विशेष अभियान तहत 17 मोबाइल, 18 सिम कार्ड और चार्जर बरामद किया गया है। ये सभी मोबाइल और सिम विचाराधीन बंदियारी बैरकसू बरामद करी गई। जोधपुर डीएसपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव बताया कि जेल में कई खतरनाक बंदी बंद हैं।
जो जेल रे माए सू मोबाइल रे जरिए लोगों ने धमकार वसूली कर रिया है। में निकाली जाती है। जो भी मोबाइल आता है तो पहले उस जेल में पुलिस महानिदेशक जेल महोदय के निर्देशन में और राज्य सरकार के निर्देशन में ऑपरेशन फ्लैश आउट, जो कि आपको सबको विदित है, चल रहा है। इसके संबंध में जेल में जो भी निषिद्ध सामग्री मिलती है उनकी तलाशी करके और जिनके पास मिलती है उनके विरुद्ध कारागार अधिनियम में कार्रवाई करने का जो प्रावधान है, उसी कड़ी के अंतर्गत हमारा जो नियमित रूप से एक जेल सर्च अभियान चलता रहता है, उसी कड़ी में कल रात को एक इन्फॉर्मेशन आई कि अभी वहाँ सर्च किया जाए तो मोबाइल बरामद हो सकते हैं। इस पर मैं और SHO रातानाड़ा में जाब्ते के रात्रि लगभग 11:30 बजे पहुँचे। तो वहाँ पर जेल प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही एक सर्च अभियान चला रखा था। जब हम गए तब तक उन्होंने 3 बाड़ों से लगभग 17 मोबाइल, 18 सिम और 3 चार्जर जब्त कर चुके थे। इसके संबंध में जेल अधीक्षक द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है और रातानाड़ा थाना में उसकी FIR दर्ज करके उसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है कि किसका मोबाइल था और कहां से आया। प्रदेश में मोबाइल डिस्पेंसर रे जरिए डोर टू डोर दी जारी डीजल री आपूर्ति खातर नियम में एक रूपता लियावा सारू परिपत्र जारी करो व्यवस्था करी जावेली। उपभोक्ता विभाग रा शासन सचिव नवीन जैन काल जयपुर में तेल कंपनियां रा प्रतिनिधियों साथ बैठक करी। वह कहा कि केंद्र सरकार कानीसू डोर टू डोर सप्लाई सारू नवी व्यवस्था बाउजर रा नाम सू करी गई है। तेल कंपनियां कानीसू कितना मोबाइल डिस्पेंसर सू डीजल आरी आपूर्ति अनुमति दी गई है, ई बारा माए राज्य सरकार रा गृह, पुलिस और खाद्य विभाग ने जानकारी होना चाहिए। जयपुर में दूरसंचार विभाग कानीसू मोबाइल टावर सू उत्सर्जित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण माथे ऑनलाइन कार्यशाला राखी की। इनमाए रेडिएशन रा बारा माए लोगा माए व्याप्त भ्रांतियां ने दूर करता थका दूरसंचार विभाग रा उप महानिदेशक सिद्धार्थ पोखर ने बताया कि WHO मोबाइल टावरा सू उत्सर्जित विकिरण रे असर ने ले कई शोध करया है। या माए मानव कोशिकावां माथे नकारात्मक प्रभाव नहीं पायो गयो है। Rajasthan LSA, I welcome all the participants that you have spared your valuable time to attend this online workshop. Not at all harmful. So in the summary we can see whether the people living in the radiation emitted from cell towers is not harmful. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम बड़ी कार्रवाई करता हुआ जयपुर में समाज कल्याण विभाग रा वेलफेयर ऑफिसर ने 20,000 रुपया की रिश्वत लेता गिरफ्तार कर ली। ACB रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह री अगुवाई वाली टीम क्रैच रिपोर्ट सही करवारी एवज में घूस लेती टीम रंग्या हाथा गिरफ्तार कर ली। भारत अहमदाबाद रा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 10 विकेट सू हरा दियो। इन जीत रे साथ ही भारत श्रृंखला में 2-1 री बढ़त बना ली है। इन सू पहली काल इंग्लैंड आपरी दूसरी पारी में भारत ने 49 रन रो लक्ष्य दी ही, जिन्हें भारतीय टीम बिना कोई विकेट गवाया हासिल कर ली। और अब खास खबरें एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स रा दूजा संस्करण रो कीना उद्घाटन कया। विंटर गेम्स रो आयोजन जम्मू कश्मीर ने बड़ो स्पोर्ट्स हब बनावा की दिशा में अहम कदम। केरल और महाराष्ट्र सू राजस्थान आवाला यात्रियों खातर RT-PCR टेस्ट री नेगेटिव रिपोर्ट लियाणो वेलो जरूरी। राज्य में मार्च रा पहला सप्ताह सू फेरू सरू वेलो जागरूकता अभियान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी। काल संक्रमण रा 128 नवा मामला आया सामे। कोरोना सू बचाव खातर प्रदेश में चलायो जारियो है टीकाकरण अभियान। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने आज 2 बरस हुआ पूरा। पुलवामा हमला रे पाछे वायुसेना 26 फरवरी 2019 ने करी ही एयर स्ट्राइक। और जैसलमेर में चाल रिया मरू महोत्सव रे तीजे दिन आयोजित करिया जा रहा है रंगारंग कार्यक्रम। ऊंटा रा श्रृंगार और करतबा रे साथ कई प्रतियोगिताओं रो आयोजन।
राजस्थानी समाचार में इतना ही। नमस्कार।